नमस्कार। मैं हूं सुबोध कोठियाल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत लर्निंग में। प्रिय पाठकों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण से संधि। संधि किसे कहते हैं, इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखिए, संधि का मतलब होता है मिलान करना। संधि का मतलब क्या होता है? मिलान करना या जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। तो व्याकरण में संधि किसे कहते हैं? यदा द्वयोः वर्णयोः परस्परं मेलनं भवति तदा तयोः मध्ये परिवर्तनं भवति। इदं परिवर्तनम एव संधि भवति। देखिए, जब दो वर्णों का परस्पर मिलान होता है, मेलनम भवति अर्थात मिलान होता है, जब दो वर्णों का परस्पर आपस में मिलान होता है, तदा तयो मध्य परिवर्तनम भवति, तब उन दोनों के बीच में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उन दोनों के कारण, मिलान होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है। इदम परिवर्तनम एव संधि भवति। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं वर्णानाम मेलनम संधि भवति, यानी वर्णों के मिलान को संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। अ जमा अ बराबर आ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, या अ जमा ई बराबर ए हो रहा है, या ई जमा अ बराबर य हो रहा है। ये क्या है? यही दो वर्णों का मिलान है और उनसे एक विकार उत्पन्न हो रहा है। उस विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे आ क्या है? संधि पद है। ए क्या है? संधि पद है, या संधि वर्ण भी कह सकते हैं इसे। और य क्या है? संधि पद है। क्यों? क्योंकि इनमें दो वर्णों की संधि है। ई जमा अ की संधि है, या अ जमा ई की संधि है, या अ जमा अ की संधि है। अब देखिए, जैसे उदाहरण देखें इसके। अ जमा अ का च जमा अपी, चापी, यानी चौ में जो अ है और अपी का जो अ है, जब ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना? आ बना। तो तब पूरा शब्द क्या बना? चापी। गज जमा इंद्रः, गजेंद्रः। ये कैसे? गज के जौ में जो अ है, देखिए जो व्यंजन होता है वो हमेशा हलंत होता है। उस पे स्वर जोड़ने के कारण उसका हलंत हट जाता है। तो ये गज के जौ में हलंत है? नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या है? अ है। ठीक है, तो गज के जौ में जो अ है और इंद्र का जो ई है, ये जब आपस में मिले तो क्या बन गया? इनका ए बन गया। ठीक है, तो पूरा शब्द क्या बना? गजेंद्रः। ई जमा अ य। अब ई जमा य बराबर य हुआ, तो इसका जो उदाहरण है अति जमा अधिकम। अति का जो ई है, तो में जो ई है, और अधिकम का जो अ है, जब ये आपस में मिले तो ये क्या बन गए? य बन गए। ठीक है, तो पूरा शब्द क्या बना? अत्यधिकम। पूरा शब्द क्या बना? अत्यधिकम। और जो ये च जमा अपि, गज जमा इंद्र या अति जमा अधिकम है ना, इसे कहते हैं संधि विच्छेदः। क्या कहेंगे इसे? संधि विच्छेदः। क्योंकि जो संधि पद है उसका जब हमने विच्छेद कर दिया, विच्छेद मतलब होता है अलग करना। ठीक है, जब उनका हमने विच्छेद कर दिया तो उसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेदः। इतना स्पष्ट हो गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि संधि कतिविधाः भवन्ति। संधि कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, कितने प्रकार की संधि होती हैं? तो कहते हैं संधि त्रिविधाः भवन्ति, अर्थात संधि तीन प्रकार की होती हैं। अब तीन प्रकार की संधि कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहली है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। जो अच संधि है या स्वर संधि है, इसमें स्वरों का मिलान होता है। अब ये अच संधि क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि आपने वर्णमाला के जो पहला वीडियो था मेरा, उसमें पढ़ा होगा कि जो अच प्रत्याहार होता है वो ऐ उण के अ से लेकर ऐ औच के च तक होता है। ठीक है, इसलिए इसे अच प्रत्याहार कहते हैं। इसके अंतर्गत 9 स्वर वर्ण आते हैं। तो इन वर्णों का जब आपस में मिलान होता है, इन्हीं को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि या हल संधि,
देखो व्यंजन का मतलब ही हल होता है और हल का मतलब ही व्यंजन होता है, यानी जो हलंत है, जो वर्ण हलंत है वो व्यंजन है। सिंपल सी बात, जिस वर्ण में हलंत लगा हो या जो वर्ण हलंत हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो व्यंजन या हल संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हय वरट के ह से हल के लौ तक जितने भी वर्ण आते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, हल वर्ण कहलाते हैं। तो हलों का, व्यंजनों का जब आपस में मिलान होता है तो उस मिलान को कौन सी संधि कहते हैं, हल संधि कहते हैं या व्यंजन संधि कहते हैं। तो विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन के मिलान से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आते हैं सबसे पहला जो प्रकार है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्वरों के मिलान को स्वर संधि कहते हैं। तो कहते हैं स्वराणाम परस्परम मेलनेन या संधि ही भवति सा स्वर संधि ही भवति, अर्थात स्वरों के आपस में मिलने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। अब इसमें क्या हो रखा है, विद्या के जो य है यानी दो के बाद जो य है, य में आ की मात्रा है। ठीक है, तो उस आ को अर्थी के औ से जब मिलाएंगे तो आ बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है, तो सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, विद्यार्थी। सूर्य जमा उदयः सूर्योदयः। ठीक है, सूर्य के जो य में अ है और उदय का ऊ है, ये जब आपस में मिलेंगे तो ये ओ बनाएंगे, इनमें जो विकार उत्पन्न होगा वो ओ होगा। ठीक है, तो जब ओ को य में फिर से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सूर्योदयः। मुनि जमा इंद्रः मुनीन्द्रः। मुनि के ई को इंद्र के ई से जोड़ेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी या दीर्घ ई बन जाएगी, तो क्या शब्द बनेगा, मुनीन्द्रः। मम जम एकः, मम जम एकः, इन दोनों को यानी मम के जो बाद वाला म है उसके अ को और एक का ए को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आई। क्या विकार उत्पन्न होगा, आई। जब ये इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ममई कहा। ठीक है, अब आते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यह स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, मेरे साथ उच्चारण भी करेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भावः। ठीक है, इस प्रकार ये 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के बारे में आपको विस्तार से अगली वीडियोस में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपने संधि किसे कहते हैं यह जान लिया होगा। आगे स्वर संधि के जो 8 भेद हैं, इन भेदों को मैं आपके लिए अगली वीडियोस में लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार वीडियोस लाता रहूं और आपको संस्कृत में सुसंस्कृत करता रहूं। धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।